दुकान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं आवाम दोस्त। कमिश्नर कराची की जानिब से कराची की 12 अहम शाहराहों पर जो है वो चिंची रिक्शाज और रिक्शाज पर पाबंदी आयद की गई, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि कराची की जो अहम शाहराहें हैं उन पर जो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है उसको कंट्रोल किया जा सके। और काफ़ी अर्से से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि ये जो रिक्शाज हैं, स्पेशली ये जो चिंची रिक्शाज हैं, ये गैर कानूनी है और उन पर पाबंदी आयद है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमें सड़कों पर चलते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अब जो कमिश्नर कराची की जानिब से ये कमात जारी किए गए हैं उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अवाम की जानिब से भी एक रद्द अमल आ रहा है और जो रिक्शा चलाने वाले हैं वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने रख रहे हैं। इस दोनों को सुनने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में, ताकि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। मैंने आपकी स्पीच सुन ली, आपने ये सब कुछ तो बोल दिया कि चिंची बंद हो गई है और कुछ दिनों में दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। जाहिर है पुलिस वालों को भत्ते मिल जाएंगे कुछ दिनों में, आपको नज़र नहीं आ रहे? नहीं, वो तो थोड़े बहुत हैं, वो फुल उसमें नहीं है क्वांटिटी में। ठीक है, दूसरा ये है कि ये बंद तो कर दिया, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट क्या किया गवर्नमेंट ने? यही तो सवाल है, यही तो बोला है मैंने, आपने मेरी तकरीर अच्छा, में थोड़ा सा नहीं सुना। मगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इनको बंद कर रहे हैं, बंद करने से पहले आप उसका सब्स्टिट्यूट निकालें, फिर आप इन चीज़ों का अलाउ करें। इसलिए कि आपने कुछ निकाला नहीं तो पब्लिक जाएगी किससे? अच्छा, ये ट्रैफिक में की जो रवानी मुतासिर होती है उसमें तो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं ना। इनका कोई अपना दीन ईमान होता नहीं, जहाँ इनका दिल करता है मुड़ जाते हैं, जहाँ इनका दिल करता है। मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे यहाँ कानून की पाबंदी होती है, डबल सवारी की पाबंदी, तो डबल सवारी पे आपको कौन नज़र आता है? एक या दो शख्स, वो भी गलियों के अंदर, मेन रोड पे कोई नज़र नहीं आता। तो कानून को अप्लाई करने का तरीका होता है। जब वो जुर्माना लगाएंगे, जब आप उसको हैवी जुर्माना लगाएंगे तो कोई किसी की मजाल नहीं है कि वो आउटलाइन होकर जाए। लेकिन मसला ये है ना, वही मैं कह रही हूँ कि उस तरीके से हुक्मनामा जारी हो गया, अमल नहीं हो रहा उस पर। अमल, देखिए, अमल इसलिए नहीं हो रहा कि पब्लिक को भी जाना है अपने घर। ठीक है, पब्लिक कैसे जाएगी? उस ऐसे रूट्स जहाँ पे कोई चीज़ जाती ही नहीं है तो पब्लिक अल्टीमेटली उनको प्रेशर डालेगी कि यार चलो 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 निकाल लो। वो भी निकाल लेते हैं और वो पुलिस कांस्टेबल को 50, 100, 200, 300 रुपये दे देते हैं और वो पुलिस कांस्टेबल उनको वो कर देते हैं। मैं गवर्नमेंट से भी ये अपील करूँगा, जो कि कराची को बिल्कुल बेयार और मददगार छोड़ दिया है हमारी गवर्नमेंट ने, और ख़ास तौर पे सिंध गवर्नमेंट ने बिल्कुल बेकार थर्ड क्लास कर दिया कराची को। बहुत खूबसूरत हुआ करता था। अगर वो चाहे तो पहले सब्स्टिट्यूट निकालें, बोलें ये देखो तुम लोग के लिए बस खड़ी कर दी, अब तुम लोग रिक्शे बंद कर दो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कराची शहर में कमी है, बसेस हैं लेकिन तादाद उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। सॉरी, एक और चीज़ मैं ये बताऊँगा कि रेड बस स्टार्ट की पब्लिक के लिए, सब पब्लिक खुश हो गई कि चलो एक चीप प्राइस में एक अच्छी सर्विस मिल गई। उसके अंदर फिर उन्होंने रेट इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि बेचारा गरीब ट्रैवल ही नहीं कर सकता। ये वाले प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि कराची के शहरी जिसका सामना जो है वो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर जी आप? जी बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं? जी गारमेंट काम करता हूँ। गारमेंट का काम करते हैं। चिंची रिक्शास वगैरह में सफ़र करते हैं या बसेस में सफ़र करते हैं? चिंची रिक्शे में करते हैं। क्या वजह है इसकी? ये असल में इसमें सहूलत है और आसानी से भी मिल जाती है और इसका किराया भी काफ़ी कम है। ठीक है। और बस में ये है कि बंदा तंग होता है और उसमें जेब वगैरह भी कट जाती है, बंदा परेशान भी होता है। रिक्शों में नहीं कटती? नहीं, रिक्शों में नहीं कटती। रिक्शा में मेरी दोस्त का फ़ोन छीना था, गिर गया होगा। नहीं, गिरा नहीं था, छीना था। तो मुझे ये बताएं कि ये जो अब हुकूमत की जानिब से, कमिश्नर कराची की जानिब से पाबंदी आयद की गई है रिक्शों पर, उसके बावजूद भी ये सड़कों पर तो हमें खुलेआम नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? अब इस बारे में तो मुझे आप बता रहे हैं, मुझे इल्म नहीं है इस बारे में। आपको नहीं पता इस बारे में? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि कम हो गए, पता नहीं, मैंने कहा शायद कोई और। सड़कें थोड़ी चाराएं खुली खुली लग रही हैं। नहीं, खुली खुली तो नहीं है, वैसे रोडें तो पहले से ही ख़राब हैं, काफ़ी सालों से बनी नहीं है। सबसे बड़ा मसला तो रोडें ख़राब हैं। आप पीछे देखो ना, ये पीछे आप नज़र आ रहा हो, ये पीछे रोड इतना टूटा हुआ, डंपर वालों ने तोड़ दिया है, उसकी वजह से रोड जाम है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या करते हो आप? रिक्शा चलाता हूँ। कौन सा वाला? ये चिंची जो बंद हो रहे। चिंची रिक्शा चलाते हो? कहाँ है रिक्शा? अभी भी चला रहे हो? अभी नहीं चला रहा, खड़ा हुआ है। तो ये इतने हमें नज़र आ रहे हैं चलते चलाते हुए। यार चलाते हैं, बंद कर देते हैं, चलान करते हैं, इतना चलान करते हैं कि गरीब बंदा रोज ही नहीं कर सकता। तो ये तो वैसे ही गैर कानूनी है ना, ये तो आज की बात तो नहीं है। अगर गैर कानूनी था तो ये रोड पे शुरू से नहीं आने देते। ठीक है, इसको छोड़ा है, खुली छूट दी है, लोग रोजगार कर रहे हैं। आपके देखने के सामने के लोग ऐसे से रोजी कर रहे हैं जो परेशान है बेचारे। ठीक है। अच्छा, तो ये बताओ ना कि जिस तरीके से ये जैसे तुमने बात की कि रोड पर आने ही नहीं देना चाहिए था, हमने देखा है चिंची रिक्शे वाले अलग ही बदमाशी में होते हैं। भाई हमारे पास रूट परमिट है, हम तो चलाएंगे। नहीं, कोई बदमाशी में है उनके साथ करो, जो नहीं है देखो कि अभी जिनके हालात नहीं है, जो कुछ नहीं कर सकते, वो रोजी तो करनी है ना।
सही हिसाब चलाना है, अपने बच्चों के साथ हर चीज़ को देखना है। अभी जो ये नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, खुद बताओ। तो और भी तो अल्टरनेटिव है ना, गैर कानूनी काम जरूर करना है। आप कोई बंदा यहाँ पर चरस बेच रहा है, आप बोलेंगे उसका रोजगार है, लेकिन है तो गलत काम ना। नहीं, जो गलत है ना, देखो ये गलत है, ये आराम सुकून से अपनी रोजी कर रहे हैं, सही है, अपना अड्डा देते हैं, अड्डा भरते हैं, तो इसका पैसा एक के बाद नहीं होता। से इसका अड्डा होता है 500 400, हर किसी का अपना हिसाब होता है। मतलब एक दिन का 400-500 रुपए होता है। हाँ सही है, हम अड्डा भरते हैं, रोजी करते हैं, यहाँ से जाते हैं, ट्रैफिक वाले चालान करते हैं तो हम चालान भरते हैं। चालान किसके पास जाते हैं आप बताओ। तो मुझे बताओ, चालान भरते हो या वैसे ही चाय पानी देते हो? चाय पानी नहीं, चालान 1020 रुपए का कम से कम। आप खुद ही बताओ, चालान भी भरते हैं फिर भी जलील हैं तो हम लोग हैं। ये नहीं करेंगे तो क्या करें। अभी जो पढ़ा हुआ नहीं है तो वो ये रोजी कर रहे हैं, आपको पता है। कराची की 12 अहम शाहराहों पर पाबंदी आयद की गई है। इस पर आवाम की राय भी ले रहे हैं और उन लोगों की राय भी ले रहे हैं जो कि ये रिक्शा चलाते हैं, ताकि दोनों का मौक़िफ़ हमारे सामने आ सके। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं इन चिंची रिक्शों की और इन रिक्शास की जो कि कराची की ट्रैफिक में आप कह लें कराची की ट्रैफिक की रवानी को शदीद मुतासिर करते हैं। इस पर आवाम और रिक्शा ड्राइवर्स की क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। मुझे ये बताएं, आप इस बात को मानते हैं कि ये जो चिंची रिक्शे और ये जो चीज़ें चल रही हैं, इनकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है? बहुत ज़्यादा होने लगी है। बेसिकली इसके पीछे बिहाइंड जो केस वो ये है कि जो गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी है, उन्होंने जो ये रिक्शे दिए हैं ना, एक्चुअली इनको डेली वेजेस पे दिए हैं। उनका जो ना वो दुकान उनकी चल रही है, पीस आवाम रही है बेसिकली। ऐसे ही ना, आवाम तो हमेशा से जिसकी आ रही है और अब अगर ये देखें, ये रोड भी बंद है, ठीक है। सुबह में बच्ची को स्कूल छोड़ता हूँ, यकीन जाने जो रास्ता मुझे 5 मिनट में लगता था ना चिंचे रिक्शों की वजह से और इस ट्रैफिक इसी वजह से मुझे आधा घंटा लगता है सिर्फ बच्ची को स्कूल ड्रॉप करने में, ठीक है। मुझे खुद चिंची वाले ने बताया, मैंने कहा इतनी कैसे आप लोग ले रहे हो ये चिंगियाँ। कह रहे सर हम क्या करें, हमें सिर्फ 1000 रुपया जमा करना पड़ता है, हमारा रोजगार चल रहा है और बढ़ रही है। जबकि गवर्नमेंट ने बसेस निकाली हुई हैं, ठीक है, ऐसा ही उसके बावजूद भी ये सिर्फ अपना अच्छा, लोग कहते हैं ना कि जैसे कुछ बसेस तो जो है वो आपको मेन स्टॉप्स पर उतार देती हैं, आप उस स्टॉप से घर तक जाने के लिए जो उनको सफर करना पड़ता है, लोग कहते हैं हम चिंची रिक्शा पर बैठ जाते हैं कि चलो 20 रुपए 50 रुपए दे के हम सुकून से अपने घर पहुंच जाते हैं। अगर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी अप्लाई हो, ठीक है, तो रोजगार भी चल सकता है, इन गरीबों का भी कुछ हो सकता है, पर इसको बेसिकली इम्प्लीमेंट काम करवाना गवर्नमेंट का है, इन लोगों का नहीं है। ये लोग तो अपना रोजगार करते हैं ना बेसिकली, लेकिन ये जो इन्होंने पाबंदी आयद की है उसके बावजूद ये रिक्शे में चलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई रूल नहीं है खड़ी करने का, इनके कोई जगह हो ना प्रॉपर खड़ी करें, 2-3 चिंचियां आए फिर आवाम बैठे और जो ना वो जाए, इस तरह की कोई चीज नहीं है। जिसको जहां दिल करता है ना वो रोड पे खड़ी कर देता है, पीछे एम्बुलेंस आ रही है, कोई जो ना वो चीजें आ रही है, वो ब्लॉक हो जाए, कोई किसकी डेथ हो जाए, फिर पता नहीं चलता सर। ऐसा ही है जी। कराची शहर में जो बढ़ते हुए हादसा आता है, उनकी बुनियादी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह ये भी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। भाई क्या करते हैं? मैं इधर काम करता हूँ। क्या काम करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। कौन सा? ये चिंची रिक्शा। कब से चला रहे हैं? मैं 5 साल से चला रहा हूँ। 5 साल से चला रहे हैं। तो 5 साल में कितनी दफा आपका चालान हुआ है, कुछ याद है? हुए 5-5 हजार के भी चालान हुए, 10 हजार के भी हुए, 15 हजार के भी हुए। तो चालान क्यों होते हैं? चालान इसी वजह से होते हैं, चल रहे हैं। जब एक टैक्स परमिट वाली गाड़ी है, जब रोड पे निकल गई, इतना बड़ा चालान मजदे का किसी टम्पर का किसी का नहीं हुआ। रिक्शे की थी ना, आप वो रिक्शे को आप लोगों ने बना लिया 8 सीटर 9 सीटर। ये 4-1+ की गाड़ियां हैं, 4 सीटर लेके जाते हैं, इसको कोई 11 सीटर तो हमने नहीं बनाया हुआ। आप देखें ना, अगर ये जो हुकूमत ने निकाला है ना, या ट्रांसपोर्ट ने निकाला है या कंपनियों ने निकाला है, ये उसको ही सोचना चाहिए था। अगर इसको बंद करना था तो निकाला क्यों? वैसे ही अभी कोई गरीब कहाँ से मजदूरी करके, कोई घर के ज़ेवरात बेच के रक्षा ले आया, कोई कुछ करके, उनकी गलती तो नहीं है। रिक्शा जो है वो यहाँ से चल रहे हैं, लोग यहाँ पर सफर भी कर रहे हैं, और जो रिक्शा चला रहे हैं वो बात नहीं कर रहे, लेकिन इनके रिक्शे खड़े हुए वो बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। रिक्शे चलने चाहिए, रिक्शे पे बड़े लोग परेशान हो रहे हैं कल से। क्या परेशानी हो रही है? सवारी नहीं मिलती, मजदूरी टाइम पे नहीं पहुँच सकते, मजदे वाले चलाते ही नहीं है, टक टक करते हैं आगे से, फिर बदतमीजी भी करते हैं। वो गाड़ी भरेगी तो जाएंगे, ये छोटा रखिया हम इसके ऊपर जाते हैं, जल्दी भर जाता है, जल्दी पहुंच जाते हैं, अपनी ड्यूटी पहुंच जाते हैं, मजदूरी करने पहुंच जाते हैं।
तो ये आसानी है, आप लोग कह रहे हैं इनको बंद नहीं होना चाहिए। नहीं, बंद नहीं होना तो चाहिए, ये जो बिल्कुल बाकी नहीं। लोग चला रहे थे, बसेस चला रहे हैं या ये गाड़ियां बसों वाले बोलते हैं, बड़ी बसों वाले बोलते हैं उनको बंद तो होनी चाहिए। मुश्किलात होती है ना, घंटों ट्रैफिक जाम रहता है नहीं, इससे। कोई जाम नहीं रहती, सब लोग अपने अपने मामूल में। इनको अभी याद आ गया 4 साल बाद, पहले चलते रहे इतने लाखों करोड़ों अरबों रुपए के रिक्शे खरीदे लोगों ने। अच्छा, अगर इसका कोई मुतबादिल आप लोगों को दिया जाए? नहीं, कोई तो नहीं फिर- देते, ये सब बोलते हैं, फिर देने नहीं, में अगर 5 साल दिया लग जाए, जाएंगे। अगर नहीं दिया नहीं नहीं नहीं, ये रिक्शे बेहतरीन है, फैमिली के लिए भी और हम सब लोगों के लिए भी। क्या वहाँ आप कह रहे हैं नहीं बंद होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप चिंची रिक्शास पर सफर करते हैं? नहीं मैम। अच्छा, ये आपको क्या लगता है कि शाहराहों पर चलने चाहिए जिस तरीके से अब ये इनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और जिस तरीके से दंदनाते फिर बंद होने चाहिए? नहीं, बंद नहीं होनी चाहिए क्योंकि गरीब लोगों का काफ़ी रोज़गार लगा हुआ है अच्छा, इससे। बसेस वगैरह भी तो है ना, लोग बसेस में भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये एक तरीके से शॉर्टकट भी है, लोग जल्दी पहुंच जाते हैं अपनी मुसाफिर जगहों पे जहाँ पहुंचना होता है इन तो लोगों आपको को। लगता है बंद नहीं होने चाहिए? नहीं, बंद नहीं होनी चाहिए। बंद नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। सर जी, ये चिंची रिक्शास वगैरह पर सफर करते हैं आप? जी, मैं तो, अब मेरे पास अपनी गाड़ी है, लेकिन चिंची रिक्शा जो है ना बीच में आके खड़े हो जाते हैं, ये जिससे बताएं ट्रैफिक जाम हो जाती है और सारा जो है ना मसले मसाइल आ जाते हैं और जिससे एक्सीडेंट के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते अब हैं। ये आप गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप मुझे बताएं कि जैसे आपने ये बात की ना, एक्सीडेंट्स का सबब बनते हैं, ये इनके बीच में गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। असल में थोड़ी रेस भी लगाते हैं और फिर कटिंग वगैरह ये सब होती है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं सारी। और अगर गलती से आप इनका रिक्शा आपकी गाड़ी में लग गया और आप तो- इनको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये पकड़े जाएंगे? नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, पहले गाड़ी में लग चुका है, तो उन्होंने बोला यार हम गरीब लोग हैं, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, तो मुझे शुक्र है- मजबूरन उसको छोड़ना पड़ा। आपको तो ये कह दिया गरीब है, मेरे साथ पिछले हफ्ते हुआ है। अच्छा। मेरी गाड़ी का बम्पर और उसके बाद मुझे रिक्शा नजर नहीं आया वहाँ पे। हाँ, तो वो थोड़ी रोकेंगे उस टाइम। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप अपनी गाड़ी संभालें, हम निकल रहे हैं। ये वाले मसाइल हैं। आपको लगता है कि जैसे हम बात करें, कराची में बहुत बड़ी तादाद में आवाम रहती है जी, जिनके जी। पास गाड़ियाँ नहीं हैं या बाइक्स नहीं हैं और वो बसेस वगैरह पर ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब अगर ये जो रिक्शे हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर चल रहे हैं, इसकी जगह आवाम को कोई और मुतबादिल दिया जाए, बेहतर मुतबादिल, तो आपको लगता है कि इनकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और यहाँ से भी चिंची रिक्शों से भी जान छूट जाएगी? बेसिकली मुतबादिल हो नहीं सकता, क्योंकि कराची में आवाम बहुत है और आपको पता है कि ट्रैफिक बहुत है, पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा कराची में ट्रैफिक बिल्कुल है। ऐसा है। तो मुझे नहीं लगता, और हमारे जो रोड्स हैं वो भी इस काबिल नहीं है कि इतनी ट्रैफिक उसमें बर्दाश्त कर बर्दाश्त सकें। की जाए, तो ये बड़ा मुश्किल मरहला है ये। आपको क्या लगा, वैसे आपकी अपनी पर्सनली क्या राय है कि इनको ये चलते रहना चाहिए या बंद हो जाना चाहिए? देखें, बंद हो नहीं सकते ये, हो नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक वो है, ये हो नहीं सकता, इतनी जल्दी इस पे हो नहीं सकता एक मामला। फौरन अहकामात जारी जी। कर दिए जाते हैं, लेकिन हमेशा से ये गिला है हमारा कि जिस तरीके से अहकामात आते हैं, अगर थोड़ा सा पेपर वर्क उससे पहले कर लिया जाए तो आवाम के लिए भी आसानी हो जाती है, उन काम करने वालों के लिए भी आसानी हो जाती है जो ये काम कर रहे होते हैं, और हुकूमत के लिए भी आसानी हो जाती है इस तमाम अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बात हम कर रहे हैं कराची में चलते हुए चिंची रिक्शाज और तमाम तर रिक्शाज की, जो 6 सीटर आपको नज़र आ रहे हैं, 9 सीटर नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम गर्मी ज़्यादा तो नहीं लग रही ड्यूटी करते हुए? तो है। ज़्यादा गर्मी है। अच्छा, ये जो कमिश्नर कराची की जानिब से चिंची रिक्शाज पर पाबंदी आयद की गई है, उसके बावजूद ये नज़र आ रहे हैं, वजह? ये जो पाबंदी है ऊपर रोड पे है, यहाँ पे नहीं हुई है। अच्छा, अगर यहाँ पे हो जाएगी तो यही बंद कर हो जाएंगे। अच्छा, ऊपर कराची तो शुरू हो गया है। कराची के कौन कौन सी ऐसी शाहराएं हैं जहाँ पर पाबंदी आयद की गई है? वो तो मैं देख के बता सकता हूँ, लेटर आया हुआ है। मुझे ये बताएं कि ये जो चिंची रिक्शास पर पाबंदी आयद की गई है, आप लोगों के पास अहकामात आए होंगे, क्या अहकामात है वो? अहकामात ऊपर से बंद हो गया है, कमिश्नर का लेटर था तो उन पे FIR भी कराई है हमने, चालान भी किए हैं। आप पकड़ रहे हैं जो कल से- चिंची रिक्शास चल रहे हैं, उनको आप पकड़ रहे हैं? बिल्कुल। क्या आज कह रहे चौथा हैं? दिन है, आज तो बिल्कुल बंद जीरो हो गया। कल भी FIR हुई है, आज भी FIR हुई है गुलबर्ग के लगे। तो आज आप कह रहे हैं कि रिक्शा चिंची रिक्शास नहीं चल रहे, तो आपको जो अच्छा लेटर है उसमें कौन कौन से रिक्शास पर पाबंदी आयद की गई है? कौन कौन से स्टॉप रिक्शा पे रिक्शा पे की है वो 786 है, कोई डबल रूट है, कोई इस तरह के रूट है, G25 है, H25 है। 786 है, 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 786
ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो चिंची रिक्शास के बारे में अपनी क्या राय दे रहे हैं। अच्छा, अगर हम उस लेटर की बात करें जो जिस लेटर पर कराची की 12 अहम शाहराहों पर जो है पाबंदी आयद की गई है, तो वो है शाहरा फैसल फ्रॉम आवारी टावर, आवारी का जो मेन सिग्नल है से लेकर मैडम अपार्टमेंट तक, उसके अलावा आया चंडीगढ़ रोड से लेकर टावर तक, और टावर से जो है वो शाहीन कॉम्प्लेक्स तक पाबंदी आयद की गई है। शाहरा कायदीन से नुमाइश, और नुमाइश से शाहरा फैसल नर्सरी तक पाबंदी आयद है। शेर शाह सूरी रोड से मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, और मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से नागन चौरंगी तक जो है ये पाबंदी आयद है। शहीद मिल्लत रोड से लेकर जेल चौरंगी, और जेल चौरंगी से लेकर शहीद मिल्लत रोड तक ये पाबंदी जो है वो आयद की गई है। अब्दुल्ला हारून रोड 2 से अब्दुल्ला हारून रोड से दो तलवार तक, और दो तलवार से हाशू सेंटर मोबाइल मार्केट, यहाँ पर भी पाबंदी आयद है, जिसमें ख़याबान इकबाल भी आता है। दो तलवार से शारा फिरदौस, और शारा फिरदौसी से अब्दुल्ला शाह गाजी का जो मज़ार है वहाँ पर भी हमें चिंची रिक्शों की तादाद नज़र आती है, इस पर भी पाबंदी आयद है। स्टेडियम रोड से लेकर मिलीनियम, और मिलीनियम से लेकर न्यू टाउन तक भी ये पाबंदी आयद की गई है। शेर शाह सूरी रोड से सर हबीब इब्राहिम रोड तक भी पाबंदी आयद है, और यहाँ से सर हबीब इब्राहिम रोड से लेकर हसन स्क्वायर, और हसन स्क्वायर से कारसाज तक भी इस पाबंदी को आयद किया गया है। राशिद मिनास रोड से ड्रेग रोड, और ड्रेग रोड से सोराब रोड तक भी ये पाबंदी आयद है। और साथ ही साथ माड़ीपुर रोड से हम अगर गुलबई, और गुलबई से ICI ब्रिज तक जाएँ तो भी ये पाबंदी जो है वो इन तमाम बड़ी 12 शाहराहों पर ये पाबंदी आयद की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़ी तादाद में हमें जो है वो ये चिंची रिक्शा जो है वो इन सड़कों पर चलते हुए और रोकते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। क्या नाम है? इमदादुल्ला। इमदादुल्ला, इमदाद क्या करते हो? मैं रिकवरी का काम करता हूँ, किस्तों का। अच्छा, रिकवरी का काम करते हो। ये बताओ, क्या कह रहे थे भाई, मुश्किलात हो रही है तुम लोगों को चिंची रिक्शास की वजह से? मुश्किलात भाई बहुत है। देखो, गरीब आदमी जो भी है सारा इसमें सफर करता है। अमीर आदमी तो हमारी गाड़ियों में सफर नहीं करेगा। जैसे हम लोग आते हैं काला बोर्ड से, जहाँ आगे जाना होता है हसन स्क्वायर तक 30 रुपए में जाते हैं, तो हम लोग हसन स्क्वायर तक पैदल तो नहीं जा सकते ना। बसेस नहीं है? बसेस है, बसेस में जाएं, अपनी जेबें कटवाएं, अपनी मोबाइलें गुम करवाएं, पैसे गुम करवाएं, तो बसेस में जाने का क्या फायदा है? तो ये तो चिंची रिक्शा पे भी हो सकती है। चिंची जो है उनमें कितने बंदे बैठते हैं? तकरीबन 10 तो बैठ ही जाते हैं। 10 कैसे बैठेंगे? 2 आगे बैठ जाते हैं, एक ड्राइवर होता है, 3-4 पीछे बिठा लेते हो। अगर पतले पतले हैं 2 लटके हुए होते हैं पतले नहीं बैठते, पतले पतले भी बैठेंगे तो 3 बैठेंगे, ज्यादा नहीं बैठेंगे। रिक्शों के पीछे 2 लटके रिक्शे में ज्यादा से ज्यादा 8 बंदे बैठते हैं। सही है, और लटके में भी 2 मिला लो। लटके हुए क्यों लटकेंगे? हम क्या, ये मैंने आंखें रखी हुई है, मुझे नहीं लटके, कराची मेरा शहर है। कोई नहीं लटका था। आप कह रहे हैं रिक्शों के पीछे नहीं लटके होते? नहीं होते। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये पाबंदी हटनी चाहिए? बिल्कुल, और शाहराहों पर जो है वो रिक्शों को चलना चाहिए? बिल्कुल हटनी चाहिए, रिक्शे चलने चाहिए। मुतासिर हो रही है वो ट्रैफिक वाले संभाले ना, क्यों नहीं संभाल? आप बताएं, आप रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा बिल्कुल चलाता हूँ, रिक्शे चल रहे हैं, चलो सबको नजर रिक्शे आ रहे हैं। अब पहले सवारी से पूछो कितनी रोड पे सवारी खड़ी है, अब उससे पूछ के आओ। तो रिक्शे पे गलत चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, तो अब उससे बलोच पुल पे जाओ, कितनी सवारी खड़े। यहाँ से कोई कईमाबाद की गाड़ी नहीं जा रही, सवारी जा रही है, 3 गाड़ियाँ चेंज करके आगे जा रहे हैं। क्यों? उससे पूछो ना। चलो बड़े लोग की गाड़ियाँ जो है प्रोटोकॉल में जा रहे हैं, स्कूल पे जा रहे हैं, जो गरीब झाड़ी लगाने वाले जा रहे हैं वो किस चीज पे जाएंगे? तो सुबह के टाइम लगता है, ये मेरी बात सुनो ना, यहाँ के कोई गाड़ियाँ छोड़िए, चलो रिक्शे बंद कर दी, कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला रोजी देने वाला सबको देगा। एक रास्ता बंद करेगा दूसरा निकालेगा, ऐसा है, ठीक है ना। मसला ये देखो, गरीब झाड़ी लगाने वाला वो टाइम पे पहुंचेगा। जो यूनिवर्सिटी, मेरी बात सुनो, यूनिवर्सिटी जो बच्चे आ रही है, नहीं पहले आप इंटरव्यू सबसे ले रहे हो, पहले हमारे सुनो, बात आपकी सुनेगी। तो ना सवाल करूंगी तो जवाब दोगे कि बस जवाब ही देते रहोगे? मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरीके से ये तुम कह रहे हो, बात बिल्कुल सही है कि कराची में आवाम सड़कों पर खड़ी होती है, उनको 3-3 बसें चेंज करनी पड़ती हैं, लेकिन ये तो रिक्शे गैर कानूनी है ना। क्यों गैर कानूनी है? उसके साथ फिटनेस है, फाइल है, सब कुछ है। अब देखो, तो हाँ ये बात है, सुनो ये बात है, ये रिक्शे गैर कानूनी है ना, कंपनी क्यों नहीं जाती, उसको क्यों नहीं सील करती, वो कंपनी क्यों निकल रही है? तो अब ये जो कमिश्नर कराची ने पाबंदी लगाई है, ये उस चीज पे जाए ना, या शोरूम खोल के बैठे हुए, एक गरीब हूँ मैं, 5 लाख भर के निकाल के आया हूँ, ठीक है, मैं तो गुजारा करूंगा ना, मैं 5 लाख से सूद पे उठाया, कर्जे पे उठाया, किस तरीके से मैं उठा के आया हूँ,
तो वो मेरे दिल को पता होगा ना, ठीक है ना। जो कंपनियां इतने करोड़ कमा रहे हैं, कंपनियां में जाके उसको बंद करें ना भाई, ये गैर कानूनी, आप क्यों कंपनी चला रहे हो, उधर क्यों नहीं लोग जाते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। हम जो है वो यहाँ पर आवाम से बात कर रहे हैं और आवाम की राय ले रहे हैं। आप बताओ क्या कहते हो? मेरी तो आप जाओ पब्लिक, यहाँ बलोच पुल पे जाओ, कितनी पब्लिक खड़ी हुई है, उससे पूछो। लेकिन बलोच पुल पे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है ना, ग्रीन रेड लाइट, रेड बस वहाँ चल रही है, व्हाइट इलेक्ट्रिक बस वहाँ चल रही है, बलोच पे तो चल रही है। यहाँ बस में बैठो आप, मजदा इतनी फुल हो जाते हैं, बेर बकरी की तरह खड़े हो जाते हैं बच्चे। और रास्ते में जब सवारी ज्यादा होती है ना, मजदा वाले कोई आसरा नहीं करते, उसको बोलते चलते में रुको, चलते में उतरो, चलते में खड़े हो जाओ। नहीं, आप हमारी सवारी से पूछो। ट्रैफिक पुलिस तो मैंने पूछा है ना, नहीं, आप सवारी खड़ी है, अब मैं रक्षा भी निकाल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, आप मेरे साथ बैठो, मैं रक्षा निकाल रहा हूँ। सवारी जहाँ जितनी खड़ी, आप उससे पूछो रक्षा वाले गलत है या सही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हम आवाम से बात कर रहे हैं और आवाम के साथ साथ हम उन रिक्शा ड्राइवर से भी बात कर रहे हैं जो कि रिक्शा चलाते हैं, जिनको जो है वो परेशानी हो रही है, जो मसाइल का सामना कर रहे हैं, और उनसे हम मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। रिक्शे पर पाबंदी नहीं है अभी तक तो नहीं है। सही है, ये परमिट वाली है। अच्छा, इसमें क्या परमिट का सीन होता है? ये ऑल पाकिस्तान परमिट है, जहाँ भी जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बंदे बिठाने का होता है कि हाँ इतने बंदे बिठा के हम लोग? 3। ये तो 3 से ज्यादा है, आगे 2 भी बिठा लिया। वो उनकी एक लेडीज और आ रही है। नहीं तो अब 3 वो हो गए, 2 आप आगे बिठा लेंगे, हो गए 5। 5 एक आप है, 6 हो गए। हाँ, तो मेरे को ड्राइवर अगर मैं नहीं चलाऊंगा कौन चलाएगा? आपके अलावा 3 अलाउ है ना? हाँ बिल्कुल, 5 बिठा लिए। नहीं 3 है, आपने 1 2 3 3 औरतें एक आगे बैठेंगे ना, वो को उनकी अपनी लेडीज है ना, अगर फैमिली कहाँ जाएगी? तो आप कह रहे हैं कि ये मजबूरी है? मजबूरी इनको लेकर तो जाना पड़ेगा ना। और भी बहुत सी मजबूरी है ना हमारी, और भी तो मसले हैं बहुत सारे। आप आए भाई, लिया जा रहा है, बताओ जरा। नया इंसाफी किराया भी लिया जा रहा है, मलिर का 100 रुपए। खुद भी रखे वाला है। मैं रक्षा वाला हूँ, मगर मैं लोकल तो नहीं बिठाता। बताओ तो सही, अपना सीन बताओ पूरा, क्या करते हो तुम? मैं रक्षा चलाते हैं। कौन सा रिक्शा है तुम्हारा? 3 सीटर। 3 सीटर, अच्छा फिर क्या शारे फिसल में जाते हैं तो यही ट्रैफिक वाले रुकते हैं, 300-400 रुपए भरना पड़ता है, इस वजह से इस रोड में चलाते हैं। अब इस रोड पर पाबंदी नहीं है? नहीं, इसमें पाबंदी नहीं है, इसमें खुला चलाते हैं हम लोग। तो ये मिलीनियम का रोड है, ये मिलीनियम पर तो पाबंदी लगी हुई है। वो बड़ी गाड़ियों में, डायो में पाबंदी लगी हुई है, जो बड़ी गाड़ियाँ चल रही है। डंपर की बात कर रहे हो? नहीं, चिंची की 6 सीटर की जो बड़ी गाड़ियाँ चल रही है वो बंद है। और इन रक्षों के लिए 4 रोड बंद है, एक 3 तलवार वाला, एक नुमाइश वाला, एक सदर। उधर हम नहीं जा रहे हैं, उधर भी अलाउ नहीं है। एक शारे फिसल, ये 4 रोड। 4 रोड तुम लोगों के रिक्शों के लिए 4 रोड बंद किए हैं, बाकी उनके लिए 11 रोड। क्या करते हैं आप? रक्षा चलाते, चिंजी बंद कर दिया है जो। चिंजी रिक्शा चलाते हैं, तो ये क्या रूट था आपका? डालमिया का। डालमिया का रूट था। ये जो डालमिया से गुजरना हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात के 12 बज रहे हो, ये डालमिया हमेशा जाम रहता है। सही। इसकी वजह क्या है आपके चिंजी रिक्शे? चिंजी का मसला नहीं है, फिर क्या मसला है? खुद का रेडी वाले, ठिये वाले का मसला है, उनको कोई बोले। गैर कानूनी पथारे तो है यहाँ पर, लेकिन चिंजी रिक्शा भी पूरा है। चिंजी की रखिया तो चल रहा है ना, खड़ा थोड़ी हो जाता है उधर। तो आप तो जहाँ अब आपकी सवारी आपने उतारनी है, हाँ। आपका कोई स्पेसिफिक स्टॉप तो होता नहीं है, सवारी ने कहा मुझे यहाँ उतरना है, हाँ, आप उधर ही उतारेंगे। काटते हुए नहीं 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 नहीं, ये लोगों की सोच होती है। नहीं, लोग तो सर आप हर बंदा गाड़ी चलाता है कराची सही, में, सही। उसको तो समझ है ना। रखे की वजह से ना बहुत सहूलत है, क्या सहूलत? हर सहूलत है। किसी से आप लेडीज से पूछो, अगर D7 में कोई लेडीज बैठेगी, आप D7 में सफर तो करो, तो लेडीज के साथ क्या हालत है, मर्दों के साथ क्या हालत है। हम तो 6 बंदे उठाते हैं, सुकून के साथ बैठे होते हैं, उनको पूछाते भाई उस साइड पे उतारो, उस साइड पे, उधर उतरते हैं। बाकी एट ए टाइम पे बेरोजगार कर दिया, 50,000 रखे चल रहे हैं, वो बंद कर दिए, हम कहाँ जाएंगे? अब ये आपका जो रूट है डालमिया का, कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं आप? यहाँ से लेके यूटर्न तक, मिलेनियम से यूटर्न तक, थाने तक। मिलीनियम से यूटर्न थाना, यूटर्न जेल चौरंगी तक। अब ये बताएं कि यहाँ से आप अगर मिलीनियम से हम जेल चौरंगी तक जा रहे हैं, पैसे कितना है? 50 रुपए। 50 रुपए लेते हैं आप। और अगर कोई और नॉर्मल बस वगैरह जा रही हो तो कितने लेती है वो? बस इस रोड पे चल रही नहीं है, कोई भी बस नहीं, कोई भी नहीं है, एक भी बस नहीं है। 55 है और ग्रीन है। 55 भी चल रही है, 52 ही नहीं चल रही। 52 वो दोनों चल, 55 51 भी चल रही है। हाँ। हाँ, तो इसी रोड पे चल रही है ना? इसी रोड पे चल रही है। फिर ये क्यों कह रहे नहीं चल? 30 रुपए ले रहे हैं। आप 50 किस खुशी में ले रहे हैं? तो आप एक दिन सफर करो, यहाँ से जेल चौरंगी का सफर करो, आपको पता चल जाएगा। आप बता देना।
आप खुद सफर करो, आपको पता चल जाएगा। आप थोड़ा बताएं। जिंदगी भर आप बस में नहीं बैठोगे, क्यों? बस वो आप सफर करो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप बताएं जी क्या मसला होता है अगर मैं बस में सफर करती हूँ तो ये कह रहे हैं जिंदगी भर सफर नहीं करोगी दोबारा? नहीं, ऐसा नहीं है कि बसें तो पहले से ही है मौजूद, लेकिन ये है कि बसों में ज़्यादा बंदे होते हैं। अभी गर्मी का टाइम है, आपको तो पता होगा, गर्मी लोगों को लगती है, तो इसलिए रक्षों की सहूलत है कि रक्षे में आ जाते हैं लोग। रक्षे हवादार है, हवादार है, तो ये जो एसी वाली बसेस चल रही हैं उनका क्या है? फिर भी रक्षों में आ जाते हैं लोग। ये आप देखो ना, फिर भी रक्षों में आ जाते हैं, तो उसमें जाए ना। नहीं तो मुझे बताओ, जब इस शहर में रिक्शे नहीं चलते थे, ये चिंची रिक्शे नहीं होते थे, तब क्या करते थे लोग? वो तो अभी नहीं होते थे तो नहीं होते थे, बसों में जाते थे, तब भी तो जाते थे ना। बसें होती थी उसमें जाते थे। अब जैसी मैं बात कर रही हूँ कि चिंची रिक्शा जो है ये इनसे ट्रैफिक तो मुतासिर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल होता है। अब जैसे ही आपने ड्रिग रोड से टर्न लेना हो मिलीनियम की तरफ, आप लोग नहीं देखते कौन जा रहा है कौन आ रहा है, क्या है क्या नहीं है, पूरा रोड क्रॉस करेंगे आप, फिर आप आएंगे मिलीनियम पे। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या और गाड़ियां जाती है तो उनके पीछे ही लग जाते हैं। यही आपका जो रिक्शा खड़ा होता है ना ड्रिग रोड पे, वो खड़ा होता है यहाँ पे, मिलीनियम है यहाँ पे, आप लोग यू रोड काट के आते हैं। नहीं, ऐसा अब ये जो गाड़ियां गुजर रही हैं, ये गलत, हम भी नहीं जाते, समझेंगे। ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं तो चालान मारते हैं, ये कम का भी नहीं मारते, 3000 5000 का चालान मारते हैं ट्रैफिक वाले भी। अच्छा, आप लोगों का क्या होता है, रोड परमिट होता है आपके पास? बिल्कुल है। कहाँ से कहाँ तक का ये रोड परमिट है? आप रोजाना अड्डा देते हैं? नहीं, मेरा तो बड़ा नहीं है रक्षा, छोटा रक्षा है। छोटे रिक्शे का अड्डा नहीं जाता? नहीं, उसका अड्डा नहीं होता है, बड़े का होता है। आपके चिंची का अड्डा जाता है, कितना अड्डा होता है? 260 रुपए। तो ये 260 रुपए अड्डा, ये इसका थोड़ा सिस्टम लोगों आवाम को भी बताए ना, पता चले। ये जिसका हद होता है ना वो लेता है, ट्रैफिक वाला हर चीज मुल्क से, हर चीज मुल्क से। कोई भी गैर कानूनी काम है ना, ये गैर कानूनी काम, पर गैर कानूनी काम कौन कर रहा है? ये खुद गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट खुद पैसे ले रही है, ट्रैफिक वाले ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने आपको फोन किया था कि सुने चिंची रिक्शा गैर कानूनी सड़क पर चला दें, ऐसा कोई फोन आया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ये तो 4 सीटर है ना भाई, 4 सीटर है। आप चिंची की जो बात कर रहे हैं गैर कानूनी है, उसका मुझे बताएं। अच्छा चले ठीक है, आपके पास एक चिंची रिक्शा है, ठीक है, अब आपने उसका रोड परमिट ले लिया, अब आप यहाँ से मिलीनियम से जाते हैं जेल चौरंगी तक, ये जो अड्डा है, ये अड्डा थोड़ा क्लियर करें ना मुझे, क्या है ये अड्डा? मुझे नहीं पता। ये भत्ते वाले हैं ना, अगर नहीं देंगे, फैंसी नाम रख दिया अड्डा, नहीं देंगे तो ट्रैफिक वाला 5000 का चालान मारेगा। ठीक है, अगर हम 200 रुपए 250 कुछ भी देंगे ना तो ट्रैफिक वाला हमारे को कुछ भी नहीं बोलेगा। तो ये अड्डा आप किसको देते हैं? डालमिया वालों को, जिसका रूट होता है। तो कोई साहब है, कोई साहब है भाई, हमारा इलाका है ना, वो बोलते हमारा इलाका है, वो बोलते है ना। उनको किसने दिया इलाका? इलाका उन्हीं का, कौंसलर उन्होंने के, पुलिस उन्होंने की, हर चीज उन्होंने की, पास लिया हुआ, उन्होंने जो है कानून से पास करवाया हुआ है ना, कानून वालों को पैसे दे रहे हैं तो वो काम चल रहा है ना। अच्छा, आप कह रहे हैं अगर तो अड्डा होता है, दूसरी जगह जाता है, स्टिकर देख के 5000 का 10,000 का चालान लगा देते हैं। आप कह रहे हैं अड्डा जो है वो भत्ता है? बिल्कुल 200 जो ले रहे हो तो भर रहे ही है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे आम आवाम से और साथ ही साथ रिक्शा ड्राइवर से, जिनमें वो रिक्शे भी हैं जो कि चिंची रिक्शा में कराची शहर में चलते हुए नजर आते हैं, और कराची की बड़ी 4 अहम शाहराहों पर जो है वो नॉर्मल रिक्शास, जिनको हम ऑटो रिक्शास कहते हैं, उन पर भी पाबंदी आयद की गई है, जिसमें सदर भी शामिल है, जिनमें शार फैसल भी शामिल है, और जिनमें मेन रोड्स कराची के शामिल हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि कमिश्नर कराची की जानिब से अहकाम तो जारी कर दिए गए, और उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में कराची शहर से और इन शाहराहों से रिक्शास को जो है वो हटा भी दिया गया, बंद भी कर दिया गया है, कुछ जगहों पर अभी भी चल रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ सामने आती है कि वो जगह या वो रूट्स जहाँ पर ये चिंची रिक्शास चला करते थे, वहाँ पर ऐसे कोई बसेस नहीं जाती हैं या उन बसेस का रूट नहीं है। आवाम को अगर अपने घर से अपने दफ्तर जाना है और उनके रूट में ऐसा भी है कि आवाम को 3-3 गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ती हैं, 3-3 बसेस चेंज करनी पड़ती हैं, क्योंकि कोई डायरेक्ट रूट नहीं है। कराची का सबसे बड़ा मसला ये है कि जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आवाम है, आबादी है जो कि ट्रैवल करती है, उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स उस तरीके से मौजूद ही नहीं है जिस तरीके से मौजूद होनी चाहिए। इसका सब्स्टिट्यूट जो है वो ये ऑटो रिक्शास कह लें आप, या चिंची रिक्शास हुआ करते थे जो कि चल रहे हैं और जो कि काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। इनका रोड परमिट इनको जारी किया जाता है, उसके बाद ये रोज़ाना की यौमिया अड्डा दे रहे होते हैं। अब वो अड्डा इनके मुताबिक वो एक भत्ता है जो ये देते हैं, जिसके बाद इनको जो है वो अड्डा 400 रुपये भी हो सकता है, 500 भी है, 1000 भी है। उसके बाद इनको ट्रैफिक पुलिस और बाकी जो लोग हैं जो इनको रोकते हैं, चलान करते हैं, इनका चलान नहीं होता। लेकिन अगर ये अड्डा वो नहीं भरते हैं तो फिर जो है वो इनका चलान किया जाता है, और अगर ये अपने रूट से दूसरे रूट पर जाते हैं तो भी चलान किया जाता है।
अब यहाँ पर हमने दोनों मौक़िफ़ आप लोगों को इसलिए सुनाया क्योंकि एक बंदा जो किसी भी रोज़गार से मुंसलिक है वो ये कहते हैं कि ये अगर ये गैर कानूनी काम था तो ये आपको पहले ही सड़कों पर नहीं आने देना चाहिए था, विच इज़ अ वेरी फेयर पॉइंट। दूसरी जानिब जो आवाम इन पर सफ़र कर रही है वो कर रही थी वो ये कह रही है कि आवाम तो आपने पाबंदी तो आयद कर दी लेकिन आपने हमें इसका कोई सब्सटीट्यूट, इसका कोई ऑल्टरनेटिव हमें नहीं दिया, जिसकी वजह से आवाम को भी मुश्किलात का सामना है। अब इस फैसले पर किस हद तक अमल दरामद हो पाएगा, इसका सब्सटीट्यूट आवाम को कब दिया जाएगा, आवाम के लिए और बाकी लोगों के लिए कब ज़िंदगी आसान होगी, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसका जवाब हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।